मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग? ठीक हो? अपन पढ़ रहे थे प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करना। क्या पढ़ रहे थे? प्रभावी परमाणु संख्या, मतलब EAN नंबर। ठीक है, और कुछ एग्जांपल हमने देखे थे, उसको निकालने के लिए कल मैंने फॉर्मूला लिखा था EAN बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब फोकोसेट न्यूनन संख्या। ठीक है, अब आप इनमें देखें एग्जांपल है प्लेटिनम PTNH3 का अल्ट्राइज CI2। अब आप देखें यहाँ पर धातु कौन है? प्लेटिनम। तो धातु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? धातु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? धातु मतलब प्लेटिनम का यहाँ, तो प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78। ठीक है, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 78। क्लियर? अब यहाँ देखें धातु की इसमें ऑक्सीकरण अवस्था, अभी अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीखेंगे। इसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2। तो यहाँ लिखते हैं -2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो हमने सीख लिया। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीजन संख्या कितनी है? देखो ये भी एक तंतु लिगेंड है, ये भी एक तंतु लिगेंड है, दोनों एक तंतु लिगेंड है, तो 2 ये है और 2 ये है, टोटल कितने ऑक्सीजन नंबर बनेंगे? 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 4। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में PTNH3 का अल्ट्रा CI2 में प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी? 78 में से 2 निकालोगे तो 76 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया टोटल? 84। ये क्या निकली? प्रभावी परमाणु संख्या 76 क्लियर? ठीक है, अब दूसरा देखें, इसी में दूसरा एग्जांपल क्या है अपना? NiH2 का होल 6, यहाँ एग्जांपल लिख लें NiH2 का होल 6 और CH2। अब मैंने आपको बताया कि इससे कोई मतलब नहीं है, अपना तो ये देखने वर्गाकार कोष्ठक के अंदर कितना उत्सेचन संख्या कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि H2O भी एक तंतु लिगेंड है। ठीक है, निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28। तो 28 इस चीज में ऑक्सीजन संख्या कितनी है? +2, तो -2 ऑक्सीजन धातु की ऑक्सीजन अवस्था प्लस 2 इंटू 6 ऑक्सीजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। ठीक है, तो कितना हो गया? 26 प्लस 12 कितना हो गया? 38। ठीक है, कितना निकला? 38। तो ये प्रभावी परमाणु संख्या है जो आप आसानी से निकाल सकते हो संतुलित यौगिकों में। अब देखिए, आप अपन ऑक्सीकरण अंश निकालना सीखते हैं कि इन संतुलित यौगिकों में धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंश कैसे निकाला जाए। तो यहाँ लिखते हैं अपन ऑक्सीकरण अंश या ऑक्सीकरण संख्या। ये कुछ एग्जांपल हमने लिख रखे हैं ऑक्सीकरण संख्या, ये एग्जांपल कुछ लिख रखे हैं सर, इनके निकालते हैं अपन। तो याद रखिएगा, ध्यान रखें, पहला एग्जांपल ऐसा है NiCO का 4। ठीक है, ये संकुलर, इसमें धातु परमाणु निकल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। ठीक है, ये धातु कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कौन से? धातु कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, जिनमें धातु परमाणु सीधा कार्बोनिल यौगिकों के कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु सीधा कार्बोनिल यौगिकों के कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, क्या कहलाते हैं? धातु कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। और धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अंश या ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या मानी जाती है? 0 होती है। ठीक है, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या लिख देंगे? निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। दूसरा देखें, इसमें दूसरा जो एग्जांपल है उसमें देखें
FeC2O4 का होल साइज। अब इसमें निकालेंगे तो जिस धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालना है उसका क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे। जैसे अपन ने सिंपल ऑक्सीकरण अंक निकालना 11th क्लास में सीखा था, ऐसे ही यहाँ निकालेंगे। तो ऐसे क्या निकालना है, आयरन का Fe का, तो देखिएगा Fe का क्या मान लेंगे, x। पोटेशियम क्षारीय धातु का इसका कितना होगा, एक पोटेशियम का +1 तो यहाँ कितने 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस C2O4, ठीक है, ऑक्सीलेटो है ये। C2O4 का मतलब ये होगा डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऐसे ही डबल बॉन्ड O माइनस C2O4। तो एक C2O4 पर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो यहाँ कितने 3, तो कितना लिखेंगे -2 × 3 और इक्वल टू सबका बीजगणितीय योग कितना कर देंगे 0, ठीक है 0। अब देखें +3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, प्लस x और 3 × 6 तो -6 = 0। x -6 में से +3 घटाएंगे तो x - 3 = 0 और x बराबर क्या आ जाएगा, +3। ध्यान रहे ऑक्सीकरण अंक निकालते वक्त अपन प्लस और माइनस का उपयोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो कितना है, x का मान अपन ने आयरन का, तो आयरन का इसमें ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3, कितना है +3, क्लियर। और एग्जांपल आप देखें, अगला एग्जांपल देखें आप, CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 +2, ऊपर +2 लगा हुआ है। तो सिंपल सा देखो NH3 कल अपन ने लिखा था लिगेंड NH3 कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसका ऑक्सीजन अंक 0 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे Cu का क्या है, Cu का क्या मान लिया x, क्या लिखेंगे x प्लस 0 बराबर क्या आएगा, ये बराबर में आ जाएगा +2, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ +2, क्लियर। अगला देखें आप CuNH3 का होल 4 और भार क्या है SO4। अब देखिए इसमें अभी निकाला x, इसका तो 0 होगा, +0 प्लस एक SO4 पर चार्ज क्या होता है 2 माइनस, तो यहाँ पे रख देंगे -2 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा +2। तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है संकुल में +2, क्लियर। और देखें आप और एग्जांपल देखें, समझ में आना चाहिए, जिसका भी निकालना है उसको क्या मान लें अपन, x मान लेंगे, ठीक है। देखें एग्जांपल, FeH2O का होल 6 और बाहर है Cl3। अब इसका निकालना तो इसका क्या मानेंगे x प्लस H2O को उदासीन लिगेंड है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस एक Cl पर कितना चार्ज है -1, तो यहाँ कितने 3 बराबर 0, क्या आएगा x - 3 बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा +3, ठीक है। अगला देखें CrOH का होल साइज और इस सबके ऊपर 3 माइनस ये चार्ज है, तो Cr का क्या मान लेंगे x, ठीक है। एक है तो इसका मतलब क्या बताया था कल मैंने, ऑक्सीलेटो OH से लिखेंगे ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो का मान देगा तो क्या आएगा प्लस एक ऑक्सीलेटो पर -2, तो यहाँ में 3 बराबर क्या लिखेंगे बराबर -3, क्या आएगा x - 6 बराबर -3, x बराबर क्या आएगा -3 + 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा +3, ठीक है। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, समझ में आई बात। ये और एग्जांपल करें, और देखा एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल अपन और देखें, यही देखिएगा ये एग्जांपल है CONH
NH3 का होल 4, H2 का होल ट्वाइस और Cl2। तो इसमें आप देखें कोबाल्ट का अपने को निकालना है, जिसका क्या मानेंगे X। NH3 का क्या होगा, NH3 उदासीन लिगेंड है और उदासीन लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई आवेश नहीं। H2O कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, इस पर भी क्या होगा चार्ज 0 प्लस 8Cl पर -1, तो कितने हैं यहाँ 2Cl है बराबर 0। ठीक है, तो क्या आएगा x -2 बराबर 0 और x बराबर कितना आएगा +2। तो इससे क्या निकाल लेंगे आप ऑक्सीकरण। इसकी जरूरत पड़ेगी कब अपन आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे, तब इसकी जरूरत पड़ेगी ऑक्सीकरण कैसे निकालें। क्लियर। तो इसके लिए आपको इन पर पाए जाने वाला चार्ज पता होना चाहिए कि कितना कौन पर चार्ज पाया जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे उपसंयोजक युग्मों का वर्णन सिद्धांत। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है उपसंयोजक युग्मों का वर्णन सिद्धांत। वर्णन ने उपसंयोजक युग्मों से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो वर्णन ने क्या कहा कि प्रत्येक, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, इसकी ध्यान से सुने आप। ठीक है, ठीक है, वर्णन ने क्या कहा कि प्रत्येक धातु परमाणु, प्रत्येक धातु के सिद्धांत के अनुसार, वर्णन सिद्धांत के अनुसार अपन देख रहे हैं कौन सा सिद्धांत, वर्णन सिद्धांत। वर्णन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है, जिन्हें प्राथमिक संयोजकता क्या कहेंगे, प्राथमिक संयोजकता एवं द्वितीय संयोजकता कहते हैं। वर्णन में क्या कहा, प्रत्येक धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है, जिन्हें प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। कैसी होती है, आयनिक होती है और ये सदैव ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। किसके द्वारा, ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होगी। ठीक है, कितने प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, संयोजकता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ध्यान से सुनिएगा, 2 प्रकार की संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। और प्राथमिक संयोजकता को आयनीय संयोजकता भी कहा जाता है। प्राथमिक संयोजकता क्या कहें, आयनीय संयोजकता या आयनिक संयोजकता, आयनिक संयोजकता भी कहते हैं, जो किसके बराबर होती है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। मतलब धातु की ऑक्सीकरण संख्या जितनी होगी उतनी ही उसकी प्राथमिक संयोजकता होगी। क्लियर। द्वितीय संयोजकता के बात करें तो द्वितीय संयोजकता अनआयनिक होती है। कैसी होती है, अनआयनिक होती है। और अनआयनिक होने के साथ साथ ये उदासीन आयन, उदासीन प्लस ऋण आयन दोनों से संतुष्ट होती है। उदासीन आयनों द्वारा, ऋण आयनों दोनों के द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, इसीलिए इसको उपसंयोजन संख्या भी, उपसंयोजन संयोजकता भी कहा जाता है। ठीक है, ये जिस प्रकार धातु की ऑक्सीजन संख्या के बराबर होती है, प्राथमिक संयोजकता धातु की ऑक्सीजन संख्या के बराबर होती है, वैसे ही द्वितीय संयोजकता धातु की उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कौन, द्वितीय संयोजकता किसके बराबर होगी, धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है, जो किसी धातु परमाणु के लिए निश्चित होती है, जो किसी धातु परमाणु के लिए निश्चित होती है। ठीक है, समझ में आई बात। प्राथमिक संयोजकता किसके बराबर होगी, धातु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, जबकि द्वितीय संयोजकता धातु की उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है,
द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है, प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उदासीन आयन और ऋण आयन दोनों के द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता भी कहा जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता को उप संयोजन संयोजकता भी कहा जाता है। देखिएगा प्राथमिक संयोजकता को ठोस लाइन द्वारा दर्शाते हैं। प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा? ठोस रेखा द्वारा दर्शाते हैं। प्राथमिक संयोजकता किससे दर्शाते हैं? ठोस रेखा द्वारा। देख लीजिए यहाँ प्राथमिक संयोजकता किससे दर्शाया गया? ठोस रेखा के द्वारा। और द्वितीयक संयोजकता किससे दर्शाएंगे अपन? टूटी हुई लाइनों द्वारा, टूटी लाइन द्वारा, या ये कहते हैं डॉटेड लाइन के द्वारा। द्वितीयक संयोजकता किससे दर्शाएंगे? डॉटेड लाइन के द्वारा। ठीक है, क्लियर? अब ये आप एग्जांपल देखें, आप एक चीज और सुने कि कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी प्राथमिक संयोजकता प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं का कार्य करती है। आपको इन एग्जांपलों में दिखाई भी देगा। कभी कभी यही कहते हैं कभी कभी ऋणायन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं का कार्य करता है। दोनों मतलब एक ही बात है, प्राथमिक संयोजकता प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कार्य करती है। यही कहते हैं कि क्योंकि इसके द्वारा संतुष्ट होती है प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा, तो ऋणायन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं का कार्य करता है। ये तो क्लियर है, कोई परेशानी? बर्नर के अनुसार धातु परमाणु कितने प्रकार की संयोजकता दर्शाता है? दो प्रकार की, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, ये धातु की ऑक्सीजन संख्या के बराबर होती है। इसे ठोस रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। ये ठोस रेखा के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। जो ठोस रेखा दर्शाती है कि सारे प्राथमिक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है, ये उदासीन और ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है और धातु की उपसैट संयोजन संख्या के बराबर होती है और इसको टूटी हुई लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। ऋणायन कभी कभी ऋणायन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं का कार्य करता है, जैसे इसमें देखना है। ऋणायन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं का कार्य करता है। अब देखें धातु की जो द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए आयन हैं वो एक निश्चित समूह में उपसैट संयोजन संख्या के अनुसार जुड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब एक अंतराल में व्यवस्थित रहते हैं। क्लियर? इसके अलावा यहाँ एक चीज और वर्णन ने बहुत अच्छी बताई थी। अब आप देखें कि वर्णन ने एक बहुत शानदार चीज बताई। जैसे ये संकुल लिया आपने CONH3 का होल 6 Cl3, तो वर्णन ने ये कहा कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड है उनकी अंतरिक्ष में व्यवस्था समन्वय बहुफलक कहलाती है। पहली बात। दूसरी बात ये जो भाग है, इस भाग को जो वर्गाकार पुस्तक के अंदर भाग है इसको अपन क्या बोले? समन्वय मंडल। इसको संकुल कहा था किसने? वर्णन ने। और एक वर्गाकार पुस्तक के बाहर जो आयन है, आयनिक होने वाला भाग है, इनको क्या कहा? प्रति आयन। क्या कहा? प्रति आयन। वर्णन ने क्या कहा? इन आयनों को प्रति आयन। वर्गाकार पुस्तक के बाहर वाले जो आयन है उनको वर्णन ने क्या कहा? प्रति आयन कहा। और यही आयनीकृत भाग है और यही प्राथमिक संयोजकता को दर्शाता है। अब यहाँ देखें आप कि इस संकुल में चलांकर ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड जो नारंगी पीले रंग का संकुल होता है, नारंगी पीले रंग का संकुल होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये तो द्वितीयक संयोजकता को दर्शा रही है। अब यहाँ देखिए द्वितीयक संयोजकता किसके बराबर होती है? उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। यहाँ उपसंयोजन संख्या कितनी है? 6 तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और प्राथमिक संयोजकता प्रति आयन कितने? 3 है, तो 1 2 और 3 ये प्राथमिक संयोजकता। अब अगर इसकी क्रिया सांद्र AgNO3 के साथ AgNO3 के आदेश में करा दी जाए, इसके साथ AgNO3 के आदेश में करा दी जाए तो केवल 3 Cl परमाणु। देखिएगा यहाँ एक देंगे
AgNO3 प्लस Cl3। इस पूरे संकुल के लिए ना CONH3 का होल 6 Cl3 प्लस AgNO3। तो कितने मोल AgCl बनेंगे? 3 मोल AgCl बनेंगे। मतलब ये है कि इसमें आयनिक बंधों की संख्या कितनी होगी? 3 ही आयनिक बंध का निर्माण होगा। बाकी के जो समूह है वो किसमें रहेंगे? संकुल के साथ रहेंगे। ठीक है, तो 3 मोल AgCl का निर्माण हो सकता है। कब? जब AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाए। क्लियर? अगर देखें दूसरे में, दूसरा क्या? प्रेजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। प्रेजियो कोबाल्टिक क्लोराइड ये है नारंगी पीले रंग का संकुल और ये हरा क्रिस्टल है, हरा हरे रंग का संकुल है। अब आप इसमें देखें इस संकुल में क्या है? CONH3 का होल 4 Cl2 और Cl। अगर इसकी अभिक्रिया प्लस AgNO3 के साथ करा दी जाए तो क्या बनेगा? CONH3 का होल 4 Cl2NO3 प्लस 1 मोल AgCl का निर्माण होगा। मतलब एक ही आयनिक बंध बना सकता है। बाकी जो लिगेंड है वो उसके साथ उत्सर्जक बंध बनाएंगे, धातु परमाणु के साथ बाहर उपस्थित रहेंगे और AgCl का 1 मोल भी इसमें बन सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है? 3 प्लस 3। ठीक है, तो प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी? प्लस 3। ठीक है, इसमें भी प्लस 3 होगी, इस कंपाउंड में भी प्लस 3 होगी और इस कंपाउंड में भी प्लस 3 होगी। लेकिन इनकी द्वितीय संयोजकता कितनी होगी? इसमें 6 होगी, 4 और 2 6 इसमें होगी, 5 और 1 6 इसमें होगी, 6 भी इसमें होगी। तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। ठीक है, ऐसे ही अगर रोडियो कोबाल्टिक क्लोराइड गुलाबी रंग का संकुल है, अगर यहां देख लें, अगर यहां भी AgNO3 के साथ क्रिया कराई जाए तो 3 मोल AgNO3 का AgCl बनेंगे। ठीक है, कितने मोल बनेंगे? 3 मोल, क्योंकि 3 Cl माइनस प्रति आयन के रूप में उपस्थित है इसमें, इसलिए 3 मोल AgCl का निर्माण होगा। यहाँ 2 मोल AgCl का निर्माण होगा, मतलब 2 आयनिक बंध बनेंगे। यहाँ जो Cl थे वो एक Cl उपसंयोजक बंध बनाने के लिए काम में आ गया और 2 Cl इसका निर्माण करेंगे, आयनिक बंध का निर्माण करेंगे। तो प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालने, आपको प्राथमिक संयोजकता का पता लग जाएगा। द्वितीय संयोजकता कैसे निकालें? तो उपसंयोजन संख्या निकालने, क्योंकि बताया आपको कि ये किसके बराबर होती है? उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जो किसके द्वारा संतुष्ट होती है? ऋण आयनों के द्वारा और उदासीन आयनों के द्वारा। जबकि प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा? केवल ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता को किससे दर्शाएंगे? अपन ठोस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। द्वितीय संयोजकता को किससे दर्शाते हैं? टूटी हुई लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, क्लियर? ये क्या था? पूरा वर्गीकरण सिद्धांत जो क्या दिखाता है? प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता